नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले फेज की 152 सीटों पर करीब 93% वोटिंग ने सभी को चौंका दिया है। अगर यही ट्रेंड बाकी 142 सीटों पर भी जारी रहता है तो ये राज्य के इतिहास का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट बन सकता है। तुलना करें तो 2021 विधानसभा चुनाव में कुल मतदान करीब 82% रहा था। ऐसे में इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घर से निकलकर वोट डालना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे कई वजहें सामने आ रही है। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि वोटर लिस्ट में हुई कटौती। चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया के जरिए करीब 91 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल वोटर्स की संख्या कम हो गई, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लगभग उतनी ही रही। इसका सीधा असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ा और आंकड़ा तेजी से ऊपर चला गया। इसके अलावा लोगों में ये डर भी देखा गया कि अगर वोट नहीं दिया तो नाम लिस्ट से हट सकता है। दूसरी बड़ी वजह महिला वोटर्स को माना जा रहा है। इस चुनाव में महिलाओं को लेकर दोनों बड़ी पार्टियों ने बड़े वादे किए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा और नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया। पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटर्स एक मजबूत फैक्टर बनकर उभरी है और इस बार भी उनकी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। तीसरी वजह सत्ता को लेकर जनता का मूड है। टीएमसी पिछले 15 साल से सत्ता में है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दोनों ही फैक्टर काम कर सकते हैं। एक तरफ कुछ लोग बदलाव की सोच के साथ ज्यादा संख्या में वोट डालने निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग समर्थन में भी बाहर आए हैं। कई जानकारों का कहना है कि किसी भी सरकार के लिए 3 कार्यकाल यानी 15 साल बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर डिजिटल के दौर में। लाखों युवा वोटर्स ने टीएमसी के अलावा कभी किसी दूसरी पार्टी को देखा ही नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि वो बदलाव के लिए ज्यादा तादाद में बाहर निकल आए। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की वापसी भी वोटिंग बढ़ने की बड़ी वजह बनी है। नाम कटने के डर से पहचान को लेकर चिंता के चलते बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर लौटे और वोटिंग में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी और टीएमसी दोनों ने इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े चेहरे लगातार प्रचार में सक्रिय रहे, जिससे माहौल और ज्यादा गर्माया और लोगों की भागीदारी बढ़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी ज्यादा वोटिंग से फायदा आखिर मिलेगा कैसे? आंकड़े बताते हैं कि ज्यादा वोटिंग होने का मतलब हमेशा सत्ता परिवर्तन नहीं होता। कई बार ज्यादा मतदान के बावजूद सरकार दोबारा बन जाती है। इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा या टीएमसी को। कुछ जानकार मानते हैं कि एसआईआर को लेकर नाराजगी का फायदा टीएमसी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी के मजबूत इलाकों में भी भारी वोटिंग ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। कुल मिलाकर बंगाल में इस बार का चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनता के मूड का बड़ा संकेत बन चुका है। अब ये रिकॉर्ड वोटिंग बदलाव लाएगी या सत्ता को बरकरार रखेगी, इसका जवाब नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।